So dear students, today we will learn a new thing, that how to submit notebooks and how to maintain notebooks. ठीक है, आपको अपनी नोटबुक कैसे सबमिट करनी होती है टीचर को, और अपनी नोटबुक को कैसे आपको मेंटेन करना है, उसको बनाना कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग है कवर। तो आपको ये दिख रहा होगा कवर इस नोटबुक का, है ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक पे अलग अलग कवर डाले गए हैं ताकि आप उस नोटबुक को पहचान सको आसानी से कि ये कौन से सब्जेक्ट की है। ठीक है, अगर इनके ऊपर कवर नहीं डालेंगे तो सभी नोटबुक एक जैसी दिखती है ना, सभी नोटबुक्स सारी एक जैसी दिखती है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये कौन सी है। तो इसीलिए हम आपको कवर डालने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले आप कवर डालेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे नेम स्लिप। जैसे मैंने ये आदिदेव टीपी की ये नोटबुक ली है, ऊपर देखते ही मुझे पता चल गया कि ये किसकी नोटबुक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये नेम स्लिप बहुत ज़रूरी है। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको नोटबुक पे बनाना होता है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में जब हम लेसन शुरू करते हैं वो डेट डालनी है, कौन से पेज से आप वो लेसन शुरू कर रहे हैं वो डालना है, और लेसन का नाम। ठीक है, और सबसे पहले तो जब आप कोई भी नोटबुक शुरू करते हैं तो उस पर आप सर्टिफिकेट लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये नोटबुक मेरी है, अपना नाम, इसमें कितने पेजेस हैं, है ना, इसमें कितने पेजेस हैं आपकी नोटबुक में, और आपको साथ में एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ या प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी नोटबुक को साफ़ सुथरी रखूँगा या रखूँगी। ठीक है, तो ये बातें होती हैं सर्टिफिकेट में। उसके बाद आप लेसन अपना शुरू कर सकते हैं। फिर आपको जब नोटबुक करेक्शन की जाती है बेटे, नोटबुक करेक्शन में जब आपकी कुछ मिस्टेक्स निकलती हैं, कोई वर्ड सर ने सही करके दिया है, या आपको कुछ लिखा है कि डू योर वर्क प्रॉपरली, या आपको लिखा है कंप्लीट योर वर्क, तो आपको करना भी होता है वो, है ना। जब आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप उसको कैसे सही करते हैं? फॉलो अप्स लिखते हैं आप। फॉलो अप करके जो आपने मिस्टेक की है ना, वो आपको अपने आप से लिखनी होती है। टीचर को ये ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको बोलें कि फॉलो अप करो, है ना, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखे कि सर ने या मैडम ने आपकी गलती निकाली है, नोटबुक में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको दोबारा से सही करके लिखें और उसके ऊपर लिखें फॉलो अप वर्क। समझ में आ गया ये बात? तो ये छोटा सा तरीका है, अगर आप ये अपनी नोटबुक सबमिट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए अपनाएंगे तो आपकी नोटबुक बहुत अच्छी रहेगी, और आपको नोटबुक करेक्शन के जो मार्क्स मिलते हैं, नोटबुक सबमिशन के जो मार्क्स मिलते हैं, वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हैंड राइटिंग कैसे बनानी है। समझ में आ गया सभी बच्चों को ये बात? तो ये जो 2 क्वेश्चन थे हमारे, हाउ टू सबमिट नोटबुक एंड हाउ टू मेंटेन नोटबुक, क्या ये क्लियर हो गए? पक्का? अभी नोटबुक सबमिट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज के बाद नहीं पूछे जाएंगे कि आपने कैसे मेंटेन की है, कैसे सबमिट की है, क्योंकि आप लोगों को ये बातें पता चल गई हैं। ठीक है, चलिए बाय बोल दीजिए एक बार।